नमः संस्कृताय जय हिंद साथियों। कल आपने फाइनल रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लिया है। फाइनल रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके आपने ये चेक कर लिया है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। वास्तव में आप अब तैयार हो सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट इस महीने के 15 तारीख के आसपास आने की संभावना है। 15 से 20 तारीख के बीच में एसएससी के द्वारा रिजल्ट दे दी जाएगी। उसके बाद जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। आशा है कि 26 जनवरी, पहले से ही कह रहा हूं मैं, 26 जनवरी को संभावना है कि आप सबको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए। 26 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए। बात करते हैं रिस्पॉन्स की के अनुसार मेरिट लिस्ट क्या होना चाहिए। यद्यपि सभी अभ्यर्थियों के विषय में जानकारी नहीं मिल पाई है, पुनरअपि एक जितने छात्रों से बातचीत हुई है उनके अनुसार देखिए रिस्पॉन्स शीट कितने आ सकते हैं नंबर। मेरिट कहाँ तक, जनरल के लिए देखिए, पहले सामान्य के लिए बता रहा हूँ। सामान्य में 133 से 35, 133 या 35 ये मान के चलिए सामान्य के लिए। 133-35 के बीच में रहेगा सामान्य का। ईडब्ल्यूएस का 125 से नीचे आने की संभावना नहीं लग रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं। परंतु जितने छात्रों से बातचीत हुई है, काफ़ी छात्रों का अच्छा नंबर है। यही है कि जिन छात्रों का 29 तारीख को परीक्षा हुई थी नॉर्मलाइज के तहत, नॉर्मलाइज होकर के कुछ नीचे आएगा हो सकता है, और कुछ छात्रों का बढ़ेगा भी जिनका 28 तारीख को हुआ था। यदि नीचे आएगा तो 125, उससे कम नहीं आना चाहिए। देखते हैं फिर भी आगे क्या होता है। अब तक जिन छात्रों से बातचीत हुई है उसके हिसाब से सामान्य 133 से 35 के बीच में, मतलब 133 या 35 कम से कम रहेगा। उससे ऊपर 140 से उठाना शुरू करेगा और 135 तक उठा पाएगा, और नीचे आएगा भी तो 133 तक, इससे नीचे नहीं आएगा। सामान्य में महिला भी हैं और पुरुष भी। यहाँ झारखंड के महिला पुरुष हो या फिर अन्य राज्य के सामान्य के, ईडब्ल्यूएस में झारखंड के महिला पुरुष, क्योंकि झारखंड में विशेष रूप से कोई आरक्षण नहीं है। अब BC1 की बात करते हैं। BC1 में 118 के आसपास मुझे लग रहा है कि आ जाए। 18 से कम भी आ सकता है, क्योंकि 19-20 सीट थे और इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा था। 118 से 20 के बीच में आने की संभावना, 20 या फिर 118। BC2 में उन सभी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, तैयारी भी किया, परंतु BC2 में कुछ ज़्यादा ही टक्कर है। करीब 15 से 20 विद्यार्थी थे जिन्होंने परीक्षा दिया था BC2 का। BC2 में किसी छात्र का 122 है, किसी का 126 है, किसी का 129 तक भी है, और सीट है सिर्फ 2। BC2 में अभी मान के चलते हैं जिन छात्रों से बातचीत हुई है उसके हिसाब से 127 और 123, तो ये 122 मान लेते हैं, 122 तक। इससे कम नहीं रहना चाहिए, इससे ऊपर ही जाएगा। जो बताया गया है उससे कम आने की संभावना नहीं है, और आ जाए तो अच्छी बात है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों का चयन हो। अब करना क्या है, जितने भी छात्र अभ्यर्थी पास हुए हैं, आप सबको किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसकी आवश्यकता होती है, ये बहुत मायने रखता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि आपने अच्छी तरह से नहीं करवाया,
सावधानी से डॉक्यूमेंट को इकट्ठा नहीं किया तो उसमें परेशानी होती है। 2 बार वेरिफिकेशन होगा आपका। एक बार जेएसएससी ऑफिस में एक बार वेरिफिकेशन होगा। एक बार जेएसएससी ऑफिस में वेरिफिकेशन होगा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ आपका वेरिफिकेशन अच्छी तरह से होगा। यहाँ पे कुछ फॉल्ट पाया गया तो यहाँ से निकाल देगा। समय देते हैं ये लोग, परंतु परेशानी होती है। एक नोटिस देता है, उसमें जो भी कमियां होती है उसको पूरा करने के लिए कहा जाता है, पर उन कमियों को पहले से क्यों ना पूरा कर लिया जाए। यहाँ यदि आप पार हो जाते हैं, यहाँ क्या क्या मांगेंगे जेएसएससी ऑफिस में मैं बता देता हूँ। 10वीं मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, बीए मार्कशीट प्रमाण पत्र डिग्री, उसका ध्यान रखना है। मार्कशीट प्रमाण पत्र डिग्री एवं आपने बीए जहाँ से किया है उसकी मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र। ये कई बार खो लेता है। यदि यहाँ नहीं खोजेगा, ये मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जेएसएससी में नहीं खोजेगा, तो उसके बाद जो वेरिफिकेशन होता है वहाँ जरूर खोजेगा। अभी मैं बता देता हूँ और अच्छी तरह से आपको। तो पहले बार में ही देख लेते हैं। 2 वेरिफिकेशन होता है, इसको समझ लीजिए। एक वेरिफिकेशन जेएसएससी, उसके बाद एक वेरिफिकेशन करवाता है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग, जेक में करवाता है। जेक झारखंड एकेडमिक काउंसिल में होता है। यहाँ पे जो बैठते हैं ये वेरिफिकेशन करने वाले, जेएसएससी में जो वेरिफिकेशन करते हैं, जेएसएससी में जो वेरिफिकेशन होती है, इसमें कर्मचारी होते हैं बहुत ऊपर हाई रैंक के नहीं होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं या किसी कर्मचारी कोई क्लर्क होते हैं, ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं। परंतु जब आप यहाँ वेरिफिकेशन करके आगे बढ़ेंगे, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में हो जाएगा कि हाँ आपका वेरिफिकेशन हो गया है, उसके बाद जैक ऑफिस में आपका वेरिफिकेशन होगा। जैक ऑफिस में वेरिफिकेशन जो होगा, इसमें कठिन वेरिफिकेशन होता है। जैक ऑफिस में यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, आरडीडी, ये आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, जेपीएससी के थ्रू आते हैं। डीओ होते हैं। एक जो ही बेंच बनता है वेरिफिकेशन के लिए 5 से 6, उसमें प्रत्येक बेंच पे एक आरडीडी और 3 से 4 डीओ, आरडीडी। ये कौन होते हैं? कमिश्नरी के एक शिक्षक ऑफिसर होते हैं। इसके अंतर्गत 5-6 डीओ होते हैं, उनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। और यहाँ पे संस्कृत वालों को परेशान करते हैं, क्योंकि आरडीडी जो होते हैं, आरडी और डीओ, इन्हें पता नहीं होता है ये पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा या फिर कुछ यूनिवर्सिटी, संपूर्ण यूनिवर्सिटी, क्योंकि उन्होंने संस्कृत से नहीं पढ़ा, संस्कृत के विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए वे थोड़ा सा घुमा फिरा करके परेशान करते हैं। यहाँ पास होना आपके लिए अत्यावश्यक है। यहाँ वेरिफिकेशन यदि आप अच्छी तरह से करवा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप पास हो जाएंगे। अब देख लेते हैं दोनों जगह किस चीज़ की आवश्यकता होगी। अभी से तैयारी कर लीजिए आप। 10वीं 12वीं मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र दोनों का ध्यान रखना है। बीए का क्या करना है आपको? बीए मार्कशीट, डिग्री और जो कुछ भी मिलता है आपको कॉलेज से ले लेना है। बीए, एमए का भी देख लेते हैं, दोनों के साथ में बता देता हूँ। एमए, बीए और एमए प्लस में बीएड, आपने जहाँ से भी किया है इसके मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आपने किया है, कहाँ से किया है, यूजीसी की तरफ से मान्यता है अथवा नहीं है। मान्यता है तो वो आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा। और या फिर यूनिवर्सिटी दूर है तो आप क्या करेंगे, यूजीसी के वेबसाइट पे जाएंगे, यूजीसी लिस्टेड यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो वहाँ पे जितने भी लिस्टेड यूनिवर्सिटी है उसका नाम आ जाएगा। या फिर
यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा आपको। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेट पे मिल जाता है मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वो दिखा देंगे, संतुष्टि मिल जाती है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र मांगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या करना है आपको? नया नहीं बनवाना है। यदि आपके पास बीएड में मिल जाता है ना, जो साथी संस्कृत संस्थान से करते हैं उन्हें तो अवश्य ही मिल जाता है, या फिर जहाँ से भी किए हैं, यदि चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास है तो वही चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के दिखा देंगे। चरित्र प्रमाण पत्र मांगता है। उसके अलावा और किस चीज़ की आवश्यकता होगी? आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार कार्ड दिखेगा। और यदि आपके पास निवासी है तो निवासी पास में रखना है, क्या दिक्कत है? निवासी रखना है। वैसे निवासी नहीं मांगता है, जो बाहर से हैं उनसे नहीं मांगता है, परंतु जो BC1 BC2 BC3 झारखंड से जो हैं उनसे आवासीय मांगा जाएगा। BC1 BC2 का BC1 BC2 में आते हैं वो मांगा जाएगा। नॉन क्रिमिलेयर वाला सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ये सभी तैयार रखें। नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, जाति आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। जो उस समय आपने फॉर्म में भरा था वही चाहिए, नया नहीं चलेगा। उस समय जो आपने फॉर्म में भरा था उसकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फ़ोटोज़, आपको फ़ोटो रखने हैं। 3 से 4 फ़ोटो अपने पास लेके चलना है और सभी डॉक्यूमेंट का 3 से 4 कॉपी लेके जाना है आपको। पहले तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, यहाँ 2 से 3 कॉपी ले लेगा ये। उसके बाद फिर जेक ऑफिस में भी जमा करता है 2-3 कॉपी, जितना भी होगा वो बता देगा आपको जिसकी आवश्यकता होती है। परंतु अभी से लेके चलेंगे तो लाभ है। अभी से यदि कुछ कमियां हैं तो उनको पूरा कर लें। संबंधित प्रमाण पत्र वाला वे छात्र विशेष रूप से जोड़ देंगे जो संपूर्ण से किए हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से किए हैं, उनसे मांगा जाता है। कोई ऐसे कॉलेज से किए हैं जिसके विषय में ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं है। जो छात्र झारखंड से पढ़ाई किए हैं, सिद्धू कानू से किए हैं, रांची यूनिवर्सिटी से किए हैं, इनसे ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि इनके विषय में तो जानकारी होती है, सभी जानते हैं, DO भी जानते हैं, RD भी जानते हैं। परंतु जो बाहर से किए हैं उनसे विशेष रूप से मांगा जाता है, इसलिए ये सब उपलब्ध करके रखेंगे सभी साथी। अब क्या चाहिए आपको, देख लीजिए पुनः। 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, 12वीं का मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, BA का मार्कशीट प्रमाण पत्र, डिग्री, MA का मार्कशीट, डिग्री, B.Ed मार्कशीट, प्रमाण पत्र, डिग्री, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी होता है सब लेके चलेंगे आप। और यूनिवर्सिटी से मान्यता से संबंधित, जहाँ से भी आपने BA में B.Ed किया है उससे मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यूजीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। आधार कार्ड और फ़ोटोज़ लेके चलिएगा। लेटेस्ट फ़ोटो 10 फ़ोटो कम से कम जो झारखंड से हैं, वे जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो उस समय लगाए थे वही वाला लेके चलिएगा। ये सभी आपका फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे आप। 5 से 6 कॉपी करवा कर रख लीजिए, इतनी आवश्यकता पड़ेगी आपको, ज़्यादा ही कम नहीं। ज्वाइनिंग तक में 6 से 7 कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो 5-6 कॉपी जब भी फ़ोटोकॉपी कराने जाएंगे आप तो सबका 8-8 कॉपी करा के रख लेंगे। जिनका इनसे ज़्यादा नंबर आया है वो तैयारी कर सकते हैं अपना। और कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।